स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सम पर्टिकुलर केसेस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन। और जो n है, पावर है, वो हमारी जीरो से लेस देन है। मतलब कि हम नेगेटिव इंटीजर्स की भी बात कर रहे हैं और हम जो है वो अगर रैशनल नंबर्स भी आ जाएं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो मैं इस पे पर्टिकुलर जो केसेस लूंगा वो नेगेटिव जो है हमारे इंटीजर्स के ऊपर है, ठीक है। अभी बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास बायनोमियल थ्योरम है, अगर हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसको अगर या फार्मूला को यहाँ पर एक दफा रिवाइज कर लें तो ये था कि अगर आपके पास दो टर्म्स हो, मतलब बाइनोमियल एक एक्सप्रेशन है और इसकी पावर n है, ठीक है। तो हमने इसको कॉम्बिनेशन से जो है ओपन करना सीखा था इस तरह से कि एन सी जीरो, मतलब फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है एन सी जीरो, ए पावर n और बी पावर जीरो, मतलब बी पावर जीरो या सिंपल इसको हम नहीं लिखते, ठीक है, जो कि वन के इक्वल होती है बी पावर जीरो, ठीक है। इसी तरीके से फिर एन सी वन, ठीक है, और ए पावर वन लेस हो जाएगी और बी पावर वन इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह से एक मतलब हर टर्म में जो क्या होता जाएगा, ए की पावर एक कम होती जाएगी और बी की पावर एक एक ज्यादा होती जाएगी पिछली टर्म की निस्बत, ठीक है। तो इस तरह से करते करते लास्ट में जो है वो एन जब हम लिखेंगे तो ए पावर आ जाएगी जीरो और बी पावर आ जाएगी एन, ठीक है जी। चले, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि अगर ए को वन पुट कर लें और बी को एक्स, ठीक है, तो यही फार्मूला कुछ ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और फिर कि इसमें जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस हैं, अगर हम ये भी देखें तो ये एन सी जीरो जो होता है किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं बात के ये होता है एन फैक्टोरियल ओवर जीरो फैक्टोरियल ओवर एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, ठीक है। तो एन माइनस जीरो एन ही फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा, जीरो फैक्टोरियल होता है वन, तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एन फैक्टोरियल से आपका आंसर आ जाएगा वन, ठीक है। इसी तरीके से एन सी वन को जब हम देखते हैं तो ये क्या आएगा, एन फैक्टोरियल ओवर वन फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल। और अब आप n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल जो कि वन है, और फिर n माइनस वन फैक्टोरियल। तो n माइनस वन फैक्टोरियल से कैंसिल, n डिवाइडेड बाय वन n आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से तमाम कॉम्बिनेशंस को अगर हम एक्सपेंड करें जैसा ये n फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल और n माइनस टू फैक्टोरियल, तो इसको भी अगर हम सॉल्व कर लें तो ये बनता था n माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, इसको हमने लिख दिया, इसको तो हमने वन फैक्टोरियल लिख दिया था, इसको हमने जीरो फैक्टोरियल जो कि वन ही के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये एक फार्मूला हमारे पास बना था और वो था, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। वो फार्मूला फिर ये बन गया था कि वन प्लस यही जो ऊपर एक्सप्रेशन था बाइनोमियल, इससे हमने बाइनोमियल सीरीज बना दी थी, क्योंकि एन अब हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव जो है वो इंटीजर्स हैं जो कि कहीं भी स्टॉप नहीं करते, कहीं भी खत्म नहीं होते, तो इसलिए ये एक फार्मूला हमारा बन गया, ठीक है। अब इस फार्मूला को हमने डिफरेंट केसेस के ऊपर स्टडी करना है। मतलब देखें, यह जो हमारा फार्मूला है ये है वन प्लस एक्स पावर एन। अब अगर अगर एन हमारा जो है वो माइनस वन हो, अब मैं डिफरेंट मतलब पावर्स के ऊपर आप बताऊंगा, तो ये देखें वन प्लस एक्स और इसकी पावर नेगेटिव वन होगी, तो ये इसका मतलब जो एक्सप्रेशन बनेगा एक्सपेंड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा जी इक्वल टू वन प्लस, अब देखें एक्स तो वही है, एन क्या है हमारा माइनस वन है, तो यहाँ पर माइनस वन इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से माइनस वन माइनस वन माइनस वन, एन जहां पे आ रहा है उसकी जगह क्या लिखता जा रहा हूं मैं, माइनस वन, ठीक है, ओवर टू फैक्टोरियल जो कि टू के इक्वल होता है, और एक्स स्क्वायर इसी तरीके से प्लस माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन, ठीक है जी, प्लस सो ऑन। तो देखें ये इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस एक्स, सॉरी एक्स, ठीक है, माइनस वन मल्टीप्लाई, अब देखें माइनस ये माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू टू से डिवाइड होकर माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा और एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से माइनस वन माइनस टू और माइनस टू माइनस थ्री और थ्री फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन के, ठीक है। तो थ्री और टू दोनों, टू से कैंसिल थ्री से कैंसिल, यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे माइनस वन, दोनों आंसर आएंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और एक्स क्यूब आएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिख दिया था क्योंकि स्क्वायर के बाद क्यूब वाली टर्म, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको सॉन चलाता रहूं तो इन जनरल टर्म अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे पास क्या बन रही है, देखें माइनस वन, हमने ये बात नोट की है कि इसमें भी माइनस वन, इसमें अगर ये देखें यहाँ माइनस वन की पावर वन बनी थी, यहाँ पे चूंकि ये टू जब इसको डिवाइड किया था माइनस वन का स्क्वायर बना था, यहाँ क्यूब बना था, मतलब कि
आर्थ टर्म में -1 की पावर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में 1 है, ठीक है। मतलब ये अगर आप देखें तो इसका ये इसमें इसकी पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसमें इसकी पावर r आ जाएगी, ठीक है, और x पावर r आ जाएगी। मतलब जो देखें x की पावर है वही यहाँ पे x का स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर है, x की पावर 1 है तो 1, तो इस तरह यहाँ पर जब आर्थ टर्म लिख रहे होंगे तो x की पावर r आएगी, बल्कि r+1 टर्म जब लिखेंगे तो x की पावर r आएगी और यहाँ पर भी -1 की पावर r, तो एक जनरल हमें टर्म भी मिल सकती है, और प्लस सो ऑन, ठीक है। बताओ क्योंकि हमें कहता है कि अप टू 100 टर्म्स या 101 टर्म्स बताएं, तो फिर हम अगर 100 टर्म्स का कहते हैं तो फिर हम इसमें r को 99 पुट करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें tr+1 जो है 100 टर्म मिलेगी, r 99 लिखने से 100 टर्म मिलेगी, ठीक है। वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास एक मतलब जो है एक पर्टिकुलर केस के ऊपर जो है हमारे पास एक्सपेंशन बना। अब इसी तरह अगर 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 ऐसा हो कि n जो है वो -3 हो, ठीक है, ठीक है, अगर n हमारा -3 होता तो क्या आता, 1 + x पावर -3 किसके इक्वल आनी थी, 1 + n की जगह, अब जहां पर आपको याद रहे ऊपर जो फार्मूला लिखा था वहां पे अब मैं n की जगह -3 लिखता जा रहा हूँ, -3 इसका -3 -1 x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से -3 -3 -1 फिर -3 -2 x क्यूब ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है जी 1 -3x प्लस ये प्लस बनेगा, यहाँ पे 4 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 2 रह जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से -10x क्यूब आएगा और प्लस सो ऑन। तो इसकी जो आर्थ टर्म अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या बनेगी, हमने देखा कि इसमें मतलब एक टर्म नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो वही उसी सीक्वेंस से -1 की पावर बनेगी r, ठीक है। अब r अगर हुआ मतलब अगर r हुआ 2 तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अगर 3 हुआ तो ये क्यूब मतलब -1 का क्यूब, तो ये खुद ब खुद नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और इनटू अब इसको हमने स्टडी किया तो यहाँ पर जो नंबर है मतलब अगर 2 पावर है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब r में 1 ऐड हो रहा है, ठीक है, r में क्या हो रहा है 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर सेकंड टर्म को देखें तो इसमें r में मतलब r हमारा मैंने 3 रखा है, तो इसमें से अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो 3 + 1 मतलब r में जो भी था उसमें r में 1 ऐड हो रहा है, फिर r में 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर इस टर्म में देख लें तो r में 2 भी ऐड हो रहा है, ठीक है, और x पावर आएगी r, क्योंकि अगर 3 है तो आप देख सकते हैं कि 2 माइनस हो रहा है, ठीक है, 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर ये मतलब 2 प्लस हो रहा है, अगर मैं इनमें से माइनस साइन कॉमन लें तो ये 3 + 2 बन जाएगा, ठीक है, तो r + 2 आएगा ओवर डिवाइडेड बाय जो हमारे पास मतलब देखें यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा था या डिवाइड करने के बाद जो बचेगा, ठीक है, वो 2 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास 8 टर्म आ गई और इसे आगे प्लस सो ऑन आप देख सकते हैं। तो 8 टर्म आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये तो मैंने आपकी एक हेल्प कर दी यहाँ पर कि 8 टर्म बता दी। इस तरह से अब हमारे पास और भी मतलब कुछ एक्सपेंशंस हैं जो कि आपने खुद करने हैं। अब इसमें आप अगर जो हमारे पास x है उसको अगर -x से रिप्लेस कर दें और n को -1, तो ये एक्सपेंशन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, इसमें 8 टर्म बनेगी x पावर r और प्लस सो ऑन, ठीक है। अभी आपका होमवर्क है कि आप ये चेक करेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ या आपने इनको प्रूव करना है कि ये वाकई ये रिजल्ट्स होल्ड करें। इसी तरह ये बनेगा 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब, ठीक है, और इसमें प्लस सो ऑन। इसकी जो 8th टर्म बनेगी वो बल्कि r+1 टर्म जो बनेगी वो r+1 इंटू x पावर r और प्लस सो ऑन, ठीक है। ये मतलब ये r+1 टर्म थी, ठीक है। ये तो हम जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर पावर 3 हो तो उसमें 4 टर्म बनती हैं, ठीक है, मतलब एक ज्यादा बनती है टर्म पावर से। तो 1 - x की पावर अगर -3 हो तो ये फिर बनेगा 1 + 3x, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, सही है, प्लस सो ऑन, और इधर आएगा r+1 r+2 x पावर r ओवर 2,
और प्लस ऑन। तो ये इस तरह से आपने अभी आपकी असाइनमेंट है, आपने ये कंप्लीट करने मतलब प्रूव करने की ये रिजल्ट आया बाइनोमियल सीरीज से बनते हैं।